अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग की और जिन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनका बहुत शुक्रिया। और दूसरा, मैंने जो है वो उनके चैनल्स को जब चेक किया तो मुझे ये देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा स्टोरी चैनल्स के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जब मैंने उनको चेक किया तो उनकी वॉइस भी एक बहुत अच्छी थी। दूसरे, उनकी जो वीडियो की एडिटिंग है वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उनकी एक मसला ये था कि उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। देखिए, तो मैंने सोचा कि एक इस टॉपिक पर भी वीडियोज़ बना देनी चाहिए कि यूट्यूब पर जो है उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड वीडियोज़, उन पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे और क्या करने से उनके व्यूज़ जो हैं वो बढ़ सकते हैं। देखिए, जब मैंने डिटेल से उन चैनल्स को चेक किया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनका एक टाइटल जो है वो मतलब सही नहीं लिखा होता था, डिस्क्रिप्शन सही से नहीं लिखते थे, टैग्स नहीं लगाते थे और मेन थिंग जो है वो थंबनेल वो भी उनका सही नहीं बना हुआ था। तो ये चीज़ें जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, आपकी वीडियोस जो है वो आगे नहीं जाएंगी। थंबनेल का काम देखिए ये होता है कि जब यूट्यूब आपकी वीडियोस को जो टाइटल होता है, टाइटल से आपकी वीडियो सर्च में आती है। देखिए, जब सर्च में आपकी वीडियो, सपोज अगर आपने एक अच्छा टाइटल लिया तो आपकी वीडियो सर्च में आ गई। अब आपकी वीडियो के ऊपर तब ही लोग प्रेस करके देखेंगे जब आपकी वीडियो का जो है वो थंबनेल जो है वो एक अट्रैक्टिव अच्छा बना होगा। सो ये सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेड है। अब देखें, अगर तो आपकी वीडियोस जो है वो मतलब आगे सर्च में ही नहीं जा रही तो उसका मतलब कि आपके जो है वो मेटा डाटा जो है वो टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल में जो है वो फ़र्क मतलब है, मसला है। और अगर आपकी वीडियो सर्च में जा रही हैं लेकिन लोग जो है वो प्रेस करके नहीं देखते तो फिर आपके जो है वो थंबनेल जो है वो उसमें प्रॉब्लम है। आप थंबनेल अपना सही बनाएं। तो जब मैंने ये चीज़ें चेक की कि लोगों के जो चैनल्स पे व्यूज़ कम आ रहे हैं और ना होने के बराबर जो व्यूज़ आ रहे हैं उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड, वो मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि एक डिटेल से वीडियो बना दीजिए जिसके अंदर बताया जाए कि कैसे आप अपनी उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर जो है वो कैसे व्यूज़ ला सकते हैं, उनके मेटा डाटा को जो है वो बेहतर करके, उसको अच्छा करके और उनके जो थंबनेल है उसको इंप्रूव करके आप कैसे जो व्यूज़ को जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे आके कैसे आप अपनी जो है वो स्टोरी वीडियोज़ के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो है वो टैग्स लगा सकते हैं अच्छे, अट्रैक्टिव और जो है वो मतलब ट्रेंडिंग और जो सर्च में आने वाले जो है वो टैग्स आप कहाँ से ले सकते हैं। और एक खूबसूरत सा थंबनेल जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, वो आप वीडियोस देख के जो है वो बना सकते हैं। और अगर जो है वो मतलब आपको समझ नहीं लगी या फिर आप चाहते हैं कि एक न्यू वीडियो आए थंबनेल के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता दीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिंपल यही बताऊँगा कैसे आपने जो है वो मेटा डाटा मतलब टैग्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन, टाइटल कैसे जो है वो लिखना है। सो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ हूँ। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि कैसे आपने इनको जो है वो प्रॉपर्ली सेट करना है। देखिए, अगर तो आप उर्दू स्टोरीज़ के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और सिर्फ फोकस करते हैं अपनी वीडियो की एडिटिंग पर और अपनी वॉइस पे, तो इससे काम नहीं चलने वाला। देखिए, वीडियो को आगे लेके जाने के लिए, वीडियोस पर व्यूज़ लाने के लिए आपको जो है वो उसके मेटा डाटा का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब उसकी टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और उसके अलावा हमें जो है वो उसका थंबनेल वगैरह एक अट्रैक्टिव लगाना पड़ता है। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो उसका टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन, उसके बाद टैग्स, उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट और एंड पे जो हम लगाते हैं उसके ग्रीन स्क्रीन वगैरह जो है, सॉरी ग्रीन स्क्रीन नहीं, एंड पे एंड स्क्रीन जो लगाते हैं और आई बटन, सारा कुछ मैं बताऊँगा ये होता क्या है और आपने इसको लगाना कैसे और इनसे क्या होता है और आपकी वीडियोस कैसे इससे आपकी वीडियोस के ऊपर कैसे व्यूज़ आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सिंपल देखें, जब भी आपने वीडियो को अपलोड करना है, सिंपल यूट्यूब एप्लीकेशन को यूज़ करना है, यूट्यूब पे अपने चैनल को लॉगिन करना है, देन अपलोड प्लस वाले आइकन पे प्रेस करना है, अपलोड ए वीडियो करनी है एंड देन इधर से आपने जो है वो अपनी वीडियो को जो है सिंपली अपलोड कर लेना है। सो ये मेरी वीडियो है, इसको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपने नेक्स्ट करना है एंड देन इधर आपने कुछ भी नहीं लिखना। आप देखें, इधर आपने सिंपल विजिबिलिटी लिखा हुआ है, आपने इसको कर लेना है प्राइवेट। मेरी ऑलरेडी प्राइवेट पे है एंड देन इसको बैक करके आपने इसको अपलोड कर लेना। मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुका हूँ, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। आपने सिंपल यहाँ से ही अपनी वीडियो को अपलोड करना है। मैं इधर लाइब्रेरी में आता हूँ, व्यूअर वीडियोज़ में आता हूँ, तो देखें ये सितंबर 12, 2022 9 घंटे पहले मैंने इसको ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। 1 मिनट और 9 सेकंड की वीडियो है। अब देखिए, आपने वीडियो अपलोड करनी है बिल्कुल ऐसे। उसके बाद अब हमने इस वीडियो की जो है वो सेटिंग करनी है, इसकी जो है वो SEO करनी है। बेसिकली अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल बनाना, उसको वीडियो को सर्च में लेके जाने के लिए हम SEO करते हैं। उसको SEO ही कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपकी वीडियो सर्च में आती है। अब वीडियोज़ की SEO करने के लिए देखिए आपने क्या करना है, अपने सिंपल उधर से वीडियो अपलोड कर लेनी है, यूट्यूब स्टूडियो में आना है। यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद इधर आपने अपनी वीडियोस की सेटिंग करनी है। अब देखें, इधर जो है वो मैं भी अपना चैनल लॉगिन कर लेता हूँ। सो इधर मैंने अपना ये चैनल जो है ओपन कर लिया, उर्दू स्टोरी विद लाइफ, जिस पे कोई काम नहीं हो रहा यूट्यूब पे, मतलब बहुत कम वीडियोस अपलोड हो रही हैं और ये तभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जब मतलब आपको कुछ बताना होता है। सो ये मैंने वीडियो अपलोड की। अब देखिए, इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। आपने इधर से अपनी वीडियोस की SEO करनी है। आपने इसके ऊपर प्रेस करना है वीडियो पे,
प्रेस करने के बाद इधर आना है पेंसिल वाले आइकन पे। इधर आपने जो है वो टाइटल लिखना है, जो टाइटल आपने अभी लिखना है। नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, उसके बाद आपने नीचे ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद प्लेलिस्ट एंड देन नीचे और काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं वन बाय वन आपको सारा डिटेल्स जो है बता दूँ। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास टाइटल। अब इधर आपने टाइटल, एक बात याद रखनी है कि टाइटल आपने कभी भी जो है वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखना। आपने टाइटल हमेशा इंग्लिश में जो है वो इधर लिखना है। देखिए इंग्लिश में लिखने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी यूट्यूब पे कोई आता है तो यूट्यूब पे कोई भी आके उर्दू में सर्च नहीं करता कि मुझे ये चीज़ चाहिए। यूट्यूब पे लोग इंग्लिश में सर्च करते हैं, सो आप इंग्लिश में ही आपने इधर टाइटल लिखना है। बहुत सारे दोस्तों के मैंने चैनल देखे जो उर्दू में जो है वो अपने टाइटल को लिखना है, सो उर्दू में टाइटल आपने नहीं लिखना, इंग्लिश में टाइटल लिखना है। अब इंग्लिश में टाइटल कैसे लिखना है, अब ये मेरी एक स्टोरी है, फ़नी स्टोरी है। एक बूढ़ा होता है, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी। एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि खुदा से दुआ करता है कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, और पुलिस वाले उसका जो है वो मतलब गुब्बारे में वो बांध के जो है वो उड़ा देता था उसको। पुलिस वाले उसको देखते थे, उसका गुब्बारा पकड़ते थे, उसके ऊपर जो पर्ची के ऊपर जो फरियाद उसकी लिखी होती थी उस पर हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। अब एक बार पुलिस वालों ने उनकी मदद करने का चाहा, उसको 50,000 रुपये उन्होंने जो है वो इकट्ठे करके उसको दे दिए। जब उसको 50,000 मिले, उसने फिर एक गुब्बारा जो है वो पर्ची लिख के उसके अंदर उड़ा दिया, और उसके अंदर उसने सिंपल जो है वो, जब पुलिस वालों ने उसको पकड़ के देखा तो उसमें अंदर लिखा था कि आपके खुदा, उन्होंने कहा कि रब्बुल मतलब अरब, आपने जो पैसे भेजे थे वो मतलब हमें मिल गए हैं, लेकिन आपने पुलिस वालों के हाथों जो है वो ये पैसे नहीं भिजवाने थे, वो इनमें से भी आधे जो है वो खा गए हैं, रख गए हैं। सो ये किस तरह की एक सिंपल सी स्टोरी है, फ़नी स्टोरी। सो अब मैंने इसके अंदर क्या लिखना है, इधर मैं सिंपल लिखा हूँ, एक आदमी और पुलिस वालों की फ़नी स्टोरी। अब आपने फ़नी स्टोरी लिख देना है। अब इधर आपने क्या लिखना है, ये वाला लगा देना है लाइन, ये वाली लाइन आपने लगा देनी है। अब इधर आपने ये चीज़ लाजमी लिख लेनी है। अब आपने लिखना है फ़नी उर्दू स्टोरीज़, ठीक है। आपने इधर हैशटैग लगाना है और इधर लिख देना है फ़नी उर्दू स्टोरी। ये हैशटैग हमारा बन गया। उसके बाद हमने अपना चैनल को जो है वो एक हैशटैग लगा लेना है। चैनल का हैशटैग नहीं होता, बेसिकली आपने ये ए वाला लिख के इसके बाद आपने लिखना है उर्दू स्टोरी विद लाइफ, अपने चैनल का नाम उर्दू स्टोरी, सॉरी बिल्कुल आपने स्पेलिंग सही लिखेंगे तो आपको नीचे चैनल आ जाएगा विद लाइफ। ये देखें आपके पास ये आ गया चैनल। उसके बाद आपने इसको इतना आपने टाइटल लिखना है। आपने पहले क्या लिखना है अपने टाइटल के अंदर, पहले आपने अपनी स्टोरी के रिलेटेड कुछ लिखना है, मतलब अपनी स्टोरी के रिलेटेड ही लिखना है। अब देखिए मैंने स्टोरी के रिलेटेड लिखा। उसके बाद अब आपकी जो स्टोरी किस टॉपिक के रिलेटेड है, अब सपोज़ आपकी स्टोरी है इस्लामिक स्टोरी तो आपने लिख लेना है, हैश लगा के लिखना है इस्लामिक उर्दू स्टोरी। अगर आपकी स्टोरी है रोमांटिक तो आपने लिख लेना है रोमांटिक स्टोरी। अगर आपकी ने कोई जोक्स हैं तो आपने सिंपल लिखना है फ़नी जोक्स, फ़नी उर्दू जोक्स, या फिर इस तरह के एक ही अपने हैशटैग इसके अंदर लगाना है। और फिर आपने अपने चैनल का जो है वो नाम है ए लिख के अपने चैनल का टैग लगा देना है। अब यहाँ पे हमारा जो है वो टाइटल कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली टाइटल से ही आपकी वीडियो सर्च के अंदर जो है वो आती है। अब जब तक आप देखें, अगर आप वीडियो की एसईओ नहीं करेंगे, सिर्फ आप थंबनेल खूबसूरत बना के लगा देंगे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आपकी वीडियो सर्च में नहीं आएगी, यूट्यूब आपकी वीडियोज़ को तभी रिकमेंड करता है जब आपकी वीडियोज़ के ऊपर अच्छे मतलब जो है वो मतलब टैग्स वगैरह लगे होते हैं। जब वो लोग कीवर्ड सर्च करेंगे, आपकी वीडियो सर्च में आएगी, तभी लोग आपकी जो है वो आपका थंबनेल उनके सामने शो होगा। आपकी वीडियो नहीं शो होगी, आपका थंबनेल शो होगा। जब वो उस थंबनेल के ऊपर प्रेस करेंगे तो फिर ही जाके आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आएंगे। सो पहली चीज़ यही होती है कि आपने अपने जो है वो आपने अपनी जो है वो ये एसईओ करनी है, मेटा डाटा को जो है वो सही करना है, अच्छे तरीके से लगाना है। सो टाइटल हमने लगा लिया। टाइटल के बाद आती है डिस्क्रिप्शन की बारी। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो है वो डिटेल से लिखना होता है, जी भर के लिखना होता है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखें अब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना होता है, बस मैं आपको यही बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखने बैठ गए तो 50 मिनट की वीडियो बन जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर पहले आपने अपना इधर लिख लेना है कि हेलो फ्रेंड्स टुडे इन मतलब उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी उर्दू में, इंग्लिश में लिख के ना ये वाली उर्दू, आपने उर्दू नहीं जो है वो कीवर्ड शुरू कर लेना, इंग्लिश में ही लिखनी, लेकिन उर्दू लिखनी है। आपने लिख लेना हेलो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अब आज की ये जो मेरी स्टोरी है उसके अंदर एक जो है वो मतलब सिंपल एक फ़नी स्टोरी है। एक पुलिस और
एक बूढ़े आदमी की स्टोरी है। तो आप ये स्टोरी जो है वो वीडियो में देखें, मतलब काफ़ी आप एंजॉय करेंगे स्टोरी को। आपने उतना लिखना। आप सपोज़ ये मैंने जो है वो ये सारा कुछ लिख लिया कि हमारी जो है स्टोरी ये मैंने इधर लिख लिया। अब ये आप सपोज़ आपका ये टाइटल हो गया। उसके बाद आपने जो है वो नीचे ये डॉटेड लाइंस, एक डॉट लगा के ना इस तरह आपने तकरीबन सारे डॉट इधर लगा लेने हैं। इधर डॉटेड लाइन इसको ना ख़त्म कर लेना है हमने, मतलब एक यहाँ पे हमारा जो है वो आगे से एक नई चीज़ शुरू हो रही है। सो हमने यहाँ पे डॉट्स वगैरह जो है लगा, एक लाइन के अंदर डॉट लग गए। ठीक है, अब हमने आ जाना है ऊपर, आपने लिख लेना है कि आपने जो है वो क्या बता रहे हैं। नीचे इधर आपने अब अपनी दूसरी स्टोरीज़ का नाम लिख देना है, दूसरी स्टोरीज़ का जो टाइटल लिखा हुआ है। अब देखें आपने इसके ऊपर इससे पहले जो एक वीडियो बनाई, एक बादशाह और मलिका की कहानी, आपने लिखना है एक बादशाह और मलिका की कहानी। ये लिख के आपने नीचे इसका जो है वो अपनी इस वीडियो का लिंक दे देना है। ठीक है, उसके बाद एक और वीडियो का टाइटल लिखना है, उसके बाद लिंक दे देना है। 5-7 वीडियोस की टाइटल और लिंक देने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके बाद नीचे आ जाना है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो मेन काम करना होता है वो ये कि आपने इसके अंदर जो है वो लगाने होते हैं थोड़े टैग्स टाइप, वो ऐसे कि अब आपने ऐसे आना नीचे, आपने इधर लिखना है आपने इधर 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपने क्या करना है, इधर आपने लिख लेना है सबकआमूज़ कहानी, आपने इधर फ़नी स्टोरी लिख लेना है, फ़नी उर्दू स्टोरी। फिर नीचे आ जाना है 2 लिख के इधर लिखना है फ़नीएस्ट उर्दू स्टोरीज़। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो है वो मतलब तो टैग लगाते जाना है, मतलब जो कि हाई ट्रेंडिंग में हो। आपने हाई ट्रेंडिंग कैसे चेक करना है, जैसे ये यूट्यूब पे जाके लिखेंगे ना फ़नी उर्दू, आपके पास नीचे सजेशन से आ जाएंगी फ़नी उर्दू स्टोरीज़, फ़नी उर्दू रोमांटिक स्टोरी, फ़नी उर्दू। तो इस तरीके से फ़नी उर्दू स्टोरीज़ इन हिंदी, फ़नी उर्दू स्टोरीज़ इन इंग्लिश, सारा कुछ आपके पास जो है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से जो है वो हैशटैग जो है वो फेमस वो जो है वो ढूंढ सकते हैं। इस तरह जो भी आपके माइंड में आए उर्दू स्टोरीज़ को लेके, उर्दू फ़नी स्टोरीज़ के लेके, आपने ऐसे ही मतलब जो है वो नीचे आ जाना है। नीचे आके एक लाइन के अंदर अपने वो वर्ड लिखना है और आगे इधर लिख लेना है। अब मैंने सपोज़ लिखा है कि फर्स्ट पहली मेरी जो है वो आ जाता है, पहले मैं इधर लिख लेता हूँ उर्दू फ़नी स्टोरी। ठीक है, अब इधर देखिए, अब दूसरी लाइन में आपने लिख लेना है मज़ाहिया कहानियाँ। आपने थोड़ा उर्दू में लिखना है, थोड़ा इंग्लिश में लिखना है, मज़ाहिया कहानियाँ, मज़ाहिया कहानियाँ। इसके बाद आपने नीचे लिख लेना है कि मज़ाहिया स्टोरी। इसी तरीके से आपने लिख लेना है फ़नी कहानियाँ। इसी तरीके से फिर आपने नीचे नीचे आते जाना है। इस तरह से आपने जो है वो 7 से 8 इस तरह जो है वो लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने अगेन इनको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना नीचे। अब इधर आपने लगाना हैशटैग उर्दू स्टोरी, हैशटैग उर्दू स्टोरी। अब अगेन आपने हैशटैग लगाना है। हैशटैग लगाने के बाद आपने इधर अब लगा लेना है कि फ़नी स्टोरीज़। तो इस तरीके से आपने 4 से 5 मैक्सिमम 4 से 5 हैशटैग लगाना है, जिसमें एक आपकी जो है चैनल का होना चाहिए। आपने इधर हैशटैग लिखाना है। अब इधर आपने उर्दू स्टोरी विद लाइफ, एक आपने अपने चैनल का जो है हैशटैग लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो एक चैनल का भी लगा लेना। तो यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाती है। पहले आपने लिख लेना है कि आप क्या अपनी वीडियोस के अंदर कौन किस तरह की वीडियो है और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पहले ही आपने जो है वो पैराग्राफ में लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में आपने जो है वो मतलब अपने जो वीडियोस होती हैं उनका लिंक दे देना। तीसरे पैराग्राफ में अपने वीडियो के रिलेटेड कुछ लिख देना। चौथे पैराग्राफ में अपने हैशटैग लगाना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपने आ जाना है नीचे ऑडियंस में आएंगे तो इधर आपने सेलेक्ट करना नो इट्स नॉट मेड फॉर किड। तो ये करने के बाद आपने आ जाना नीचे प्लेलिस्ट में। अब इधर आप प्लेलिस्ट वो सेलेक्ट करनी है जो कि आपके मतलब वीडियो के रिलेटेड हो। अब इधर प्लेलिस्ट आपके पास बनी हुई होंगी या फिर अगर आपने बनाई है तो बनी हुई होंगी। मेरे पास ये ऑलरेडी बनी है, तो मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ फ़नी उर्दू स्टोरी एंड देन ओके करता हूँ। अब आ जाना हमने मोर ऑप्शंस में। अब मोर ऑप्शंस में पहला ऑप्शन आता है टैग्स का। टैग्स को मैं आपको बाद में बताता हूँ। नीचे आ जाता है कैटेगरी। अब ये डिपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये भी पूछते हैं कि भाई उर्दू स्टोरीज़ के लिए कैटेगरी कौन सी है। अगर तो आप रोमांटिक स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़ बनाते हैं तो उसके लिए आप एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करें, या फिर आप कॉमेडी नहीं एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करें। अगर आप फ़नी स्टोरीज़ के रिलेटेड बनाते हैं तो उसके लिए आप कॉमेडी सेलेक्ट करें। अगर आप जो है वो मतलब
इस्लामिक स्टोरीज़ बनाते हैं, एजुकेशनल स्टोरीज बनाते हैं, तो उसके लिए आप एजुकेशन जो है वो सेलेक्ट करें। सो ये हर एक के लिए जो है वो डिफरेंट होता है। तो आपने इधर आपने स्टोरी सेलेक्ट, हाँ इधर आपने कॉमेडी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारी जो है स्टोरी कॉमेडियन स्टोरी है, मतलब थोड़ी कॉमेडी टाइप है। नीचे कमेंट्स, नीचे आपने कोई चीज़ भी जो है वो नहीं छेड़नी। अब इधर हमने है टैग्स लगाने हैं। अब टैग्स कहाँ से लेने हैं? टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसकी वजह से आपकी वीडियो सर्च में आती है। जितने अच्छे टैग होंगे उतनी ही मतलब आपकी ज़्यादा चांसेस होते हैं वीडियोस वायरल होने के, वीडियोस पे व्यूज़ आने के। सो टैग्स के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, रैपिड टैग। रैपिड टैग अभी हम जो है वो सिंपल गूगल क्रोम में आ जाते हैं। गूगल क्रोम में आने के बाद आपने जो है वो इधर सिंपल लिख लेना है रैपिड टैग। ये रैपिड टैग वेबसाइट आपने जो है वो ओपन करनी है। इधर आके आपने सिंपल अपना जो है वो कीवर्ड सर्च करना है। अब मैं सिंपल सर्च करता हूँ उर्दू फ़नी स्टोरी। क्या सिंपल सर्च करना है? उर्दू फ़नी स्टोरी, उर्दू फ़नी स्टोरी, ये आपने सिंपल सर्च कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास स्टोरी आएगी उर्दू स्टोरी। हमें ये वाला नहीं फ़ॉन्ट चाहिए। स्टोरी इन उर्दू ठीक है, फ़नी स्टोरी ठीक है, फ़नी स्टोरीज़ भी ठीक है, फ़नी स्टोरी वीडियो ये नहीं सही, हिंदी स्टोरी भी नहीं सही, फ़नी उर्दू जोक्स ये भी ठीक है, उर्दू स्टोरी ये भी आपने नहीं करनी, उर्दू फ़नी स्टोरीज़ भी ठीक है, बेस्ट कॉमेडी स्टोरी भी ऑलमोस्ट ठीक, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। फ़नी कार्टून ये भी नहीं ठीक। आपने अपनी टॉपिक के रिलेटेड ही जो है वो लगाना है। अब इधर आके है बेस्ट फ़नी लतीफ़ी ये भी ठीक है, फ़नी उर्दू स्टोरी ये भी ठीक है, न्यू स्टोरी 2022 ये भी ठीक है। तो जो आपको टैग ठीक लगते हैं वो आपने टैग इधर सिंपल को वो आपने टैग रख लेने हैं। दूसरे आपने जो डिलीट कर दिया, डिलीट के लिए आपने सिंपल क्रॉस पे प्रेस करना है, वो डिलीट हो जाएगी। ये भी ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो आपने रख लेने हैं, दूसरे जो है वो आपने उसको डिलीट कर देने हैं। सो ये वाले फ़ॉन्ट जो है वो मतलब मैं रखना चाहता हूँ, ये वाले सिर्फ टैग, तो हमने सिंपल कॉपी कर लेना है। ये हमारे पास सारे टैग कॉपी हो चुके। अब हमने इधर अगर पेस्ट करेंगे ना तो इधर एक ही टैग बन जाएगा। देखिए एक ही टैग, तो आपने यहाँ पे पेस्ट आप नहीं कर सकते, तो आपने इसके लिए गूगल क्रोम में आ जाना है। इसको आपने कर लेना है सेव। तो ये हमारी वीडियो जो है सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद अब आपने आ जाना है गूगल क्रोम के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर आने के बाद अब आपने जो है वो अपना मतलब गूगल क्रोम के अंदर जो है वो उसको ओपन कर लेना है, अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है और अपनी वीडियो को ओपन कर लेना। तो मैं जल्दी इस चैनल लॉगिन कर लेता हूँ। अब इधर अगर आप देखें तो मैंने गूगल क्रोम के अंदर अपना चैनल ओपन कर रखा है। उसके बाद आपने वीडियो वाले सेक्शन में आना। सेक्शन में आने के बाद आपने वो वीडियो की जो है वो मतलब सेटिंग ओपन कर लेनी है। अब मैंने वीडियो जो है वो ओपन कर ली, सॉरी गूगल इसके अंदर आ गया। इसके बाद आपने इसके ऊपर प्रेस करना है एंड देन आपने अब आपकी वीडियो की डिटेल्स आ जाएंगी। अब आपने जो है वो इधर सिंपल जो आपने टैग्स कॉपी कर रखे हैं वो आपने इधर सिंपल टैग वाले ऑप्शन में नीचे आएंगे, सी मोर पे प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सारा टैग वाला ऑप्शन आ रहा है। देखें ऐड टैग्स, आपने इसके ऊपर प्रेस करके रखना है, पेस्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे पेस्ट करेंगे सारे टैग्स आपके पास आ जाएंगे। ये लगाने के बाद अब आपने इधर अपने चैनल का टैग भी लाजमी लगा, उर्दू स्टोरी विद लाइफ। अपने चैनल का भी एक टैग जो है वो लाजमी लगा देना विद लाइफ। एंड ये हमारा काम जो है वो तकरीबन हो चुका है। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ दो चीज़ें रहेगी। एक है एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन में अपने आना है, आने के बाद अपने कोई एक एंड स्क्रीन में अपनी वीडियो जो है वो लगा देनी है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी लगाना चाहते हैं। अपनी एंड स्क्रीन पे प्रेस करना है और जहाँ से आप कोई भी अपनी जो है वो एक वीडियो लगा सकते हैं। सो मैंने एंड स्क्रीन में वीडियो लगाई एंड देन आपने इसको सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, वीडियो के अंदर आई बटन लगाना है। ये कार्ड लिखे हुए हैं ना, जब आपकी वीडियो चल रही होती है और ऊपर एक कार्ड से आई बटन शो होता है कि आप जो और यूट्यूबर कह रहे हैं कि भाई ऊपर मेरे पास वीडियो शो हो रही है, ऐसे उंगली करते हैं कि ये वीडियो शो हो रही है और ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपने कार्ड के ऊपर प्रेस करना है और यहाँ से आप जो है वो वीडियो में आके, या फिर अगर आप प्लेलिस्ट लगाना है, कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो मैं वीडियो लगाना चाहता हूँ, वीडियो पे प्रेस करनी है, अपने इधर से जो है वो ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, कहाँ पे आप जो है वो ये कार्ड लगाना चाहते हैं। सो ये मैं सपोज़ यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, देन इसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ तो हमारी वीडियो जो है वो सेव हो जाएगी। सो सिर्फ इतना काम करना है एंड देन इसको आपने कर लेना है सेव। तो हमारी जो वीडियो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अगेन यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, चैनल लेकिन अपने सॉरी वीडियो की एडिटिंग में आना है। इधर अगर आप आएंगे तो अब हमारे पास सारे टैग्स जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आपने अपना थंबनेल लगाना। थंबनेल कैसे बनाना है और अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाना है वो मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा। अब मैंने ऑलरेडी एक थंबनेल बना रखा है और वो वही थंबनेल जो है मैं इसके अंदर जो है वो लगाऊंगा। सो ये वाला मेरे पास थंबनेल है, ये आई थिंक के बेस्ट थंबनेल है, अच्छा थंबनेल है, दूर से पढ़ा जा सकता है और अट्रैक्टिव थंबनेल है। बूढ़े आदमी की दुआ और पुलिस आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप बड़ा कुछ लंबा चौड़ा लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये थंबनेल सही लगा तो मैंने ये इस तरह से बना लिया। देन इसको डन किया। डन करने के बाद आपने इस तरह से प्राइवेट पे प्रेस करना, देन पब्लिक कर दें और आपकी वीडियो जो है वो
पब्लिक हो जाएगी। और इस तरह आप अपनी वीडियोस की एसईओ कर सकते हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, एंड स्क्रीन, आई बटन, आप उसकी सारी सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम यूट्यूब पे छोड़ देते हैं। फिर हमारी वीडियोस अगर यूट्यूब सर्च में लेना चाहे तो फिर मतलब जब भी कोई टैग सर्च करेंगे तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली सर्च में आ जाएगी। फिर यूट्यूब पर डिपेंड है कि वो आपकी वीडियो को आगे सर्च में लेके जाती है कि नहीं। हमने अपनी तरफ से जो काम करना था वो हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। तो सिर्फ इतना काम करें, आप अपनी हर वीडियोज़ में ये काम करें और होपफुली मुझे यकीन है कि आपकी वीडियोज़ के ऊपर पहले से बेहतर और अच्छे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप दिनों में आपके जो है वो चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएंगे, मिलियंस ऑफ जो है व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी जो है मैं नहीं कहूँगा। आपके व्यूज़ बेहतर हो जाएंगे इससे। सो ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है थोड़ा सा डिटेल में बताते। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा लोगों को जो है वो वीडियो देखने को मिल सके और आपको भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।